आगे हमें अफसोस होगा ना। देखिए, अगर अभी 3 साल में आपने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं तो आपको वो पैसे देख के बहुत खुशी होगी, लेकिन उसी 3 साल में अगर पैसे ना जोड़ के आपने उन पैसों को खर्च किया होता ना। इसकी थी दोस्तों, जब मैं पैसे बचाती थी ना तो पैसे मेरे से मतलब पैसे बच तो जाते थे, लेकिन देखिए स्टार्टिंग में मैंने कहा है ना कि शुरुआत में सबकी सैलरी कम होती है। तो सैलरी कम थी, और अभी मैंने एक चीज और बताया ना कि हर कोई चाहता है कि पैसे बचाना चाहिए, और पैसे बचाने के तरीके भी कई लोग जानते हैं। लेकिन क्या ये जानना ही काफी होता है, या फिर उस पर अमल करना भी जरूरी होता है? दोस्तों पता है, पैसे बचाने के लिए ना हर किसी की इच्छा होती है, और हर इंसान को अपनी सैलरी कम लगती है। कोई इंसान अगर 50,000 कमाता है उससे पूछ लो, या कोई 2 लाख रुपए महीने कमाता है उससे पूछ लो, सब यही कहेंगे कि हमारी सैलरी कम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू कुक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे केवल तीन तरीके जिससे हम पैसे बचाएंगे और उस पैसों को बढ़ाएंगे भी। दोस्तों अक्सर मैं अपने वीडियो में आप लोगों से पैसे के बारे में बात करती हूँ और पैसे के अलग अलग तरीके बताती हूँ। और अभी जो हमारा पिछला वीडियो फाइनेंशियल फ्री होने का गया है वो भी आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया है, और उसमें मैंने आप लोगों को 7 स्टेप बताए थे, और वो 7 के 7 स्टेप आप लोगों को बहुत जायज लगे। लेकिन ये सारा कुछ जो मैं आप लोग को बताती हूँ, मैं बार बार कहूंगी कि अपने लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए। पता है, एक बात बताऊं, पैसे बचाने में ना सबसे सबसे टफ काम एक ही है, उसको स्टार्ट करना। एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, उसके बाद धीरे 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 आपकी आदत बन ही जाती है कि आप पैसा बचाने लगते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, देखिए मेरे पास कुछ कमेंट आए थे ना कि दीदी हम चाहते हैं कि पैसा बचे, पैसा बचाते भी हैं, लेकिन पता है हम मतलब इस चीज़ को रेगुलर नहीं कर पाते हैं। तो रेगुलर नहीं कर पाते हैं उसका मैं आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी, जो मैंने किया, मैंने इम्प्लीमेंट किया और मुझे फायदा हुआ है। वह ये है कि आप जो भी अपना गोल बनाते हो, जो भी आपका लक्ष्य है ना, जैसे आपने निर्धारित कर लिया है कि आपको कितने पैसे बचाने हैं, आपको कैसे कैसे पैसे बचाने हैं, अब आप उसको लिख के कहीं रख दीजिए। देखिए, और मैं अभी तो यही कहूंगी कि लिख के अगर आप रखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई कॉपी में लिख के आपने रख दिया है, वो बंद है कॉपी, आपने कितने दिनों से कितने महीनों से उसको खोला भी नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। लिख के आप अपने रूम में उस चीज को दीवार पे लगा दीजिए। देखिए आप जब भी उस चीज को देखिएगा ना, बार बार आपका जो है दिमाग वो वहीं पे जाएगा, और वहां पे जाएगा तो ये जो बचत करने का जो एक आदत होता है ना, ये हैबिट ये बन जाता है। मैंने ये चीज की थी दोस्तों, जब मैं पैसे बचाती थी ना तो पैसे मेरे से मतलब पैसे बच तो जाते थे, लेकिन देखिए स्टार्टिंग में मैंने कहा है ना कि शुरुआत में सबकी सैलरी कम होती है। तो सैलरी कम थी, और अभी मैंने एक चीज और बताया ना कि सैलरी सबको कम ही लगती है, तो मेरे साथ भी यही चीज था। सैलरी कम थी, लेकिन अब मुझे उस सैलरी में सारा अपना घर का खर्च करना था, बच्चों को पढ़ाना था, और उसके बाद कुछ पैसे ही बचाने थे। तो करती मैं क्या थी ना कि मैं लिख लेती थी कि इस मंथ में ना मुझे मतलब मान लीजिए 2,000 रुपये बचाने हैं, तो मेरा बच ही जाता था, क्योंकि मैंने लिख के रखा है कि मुझे 2,000 रुपये बचाना है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएंगे ना कि हम अगर महीने का 10,000 लिखते हैं तो 10 कहाँ से बचेगा जब हमारी सैलरी ही 10,000 है? नहीं, तो ये चीज नहीं करना है। करना ये है दोस्तों कि आपकी सैलरी जितनी है ना, आपके घर में जितने पैसे आते हैं ना, उन पैसों का 20% जो है वो आपने सेव करना ही करना है। अब चाहे वो अगर आप 20,000 कमाते हो तो 20,000 का 20% जितना होगा, कितना होगा 20,000 का 20%? 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपया आपने बचाना ही बचाना है। तो अब आपको ये मान के चलना है कि आपकी सैलरी 16,000 ही है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आप उसका 20% निकाल लीजिए कि आपका 20% कितना होता है, और आपको वैसे ही बचाना है। देखिए दोस्तों, एक चीज जो है ना मैं आपको बताऊं, जितना भी अगर हम कैलकुलेट होके चलते हैं ना, हमें बहुत बहुत आसानी होती है। और पता है, पैसा खर्च करना जो होता है ना, पैसा खर्च करना इतना आसान काम है ना, जिसमें मतलब कोई रोक टोक नहीं है, और पैसा आपका खर्च हो जाएगा। मतलब
मुझे नहीं लगता है बिना हाथ पाँव बिना सर पाँव के ना हम काम कर सकते हैं पैसे खर्च करने के लिए। तुरंत सोचा तुरंत खर्च हो जाएगा, लेकिन इन पैसों को कमाने में ना कई मशक्कत करनी पड़ती है, और उन कमाए हुए पैसों को बचाने में ना और भी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि अगर कमाना बचाना बढ़ाना इसकी बात मैं कहूँ ना, तो मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है ना वो बचाना है। कमाना भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जो बेरोजगार है। कमाना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कमाना एक बार हम कमा भी सकते हैं, लेकिन बचाने वाला जो पार्ट होता है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर हमने ठान ली, अगर हम अपने सारे नियम को मतलब कि जो भी हमारे नियम है उसको फॉलो करने लगे, तो पैसे क्यों नहीं बचेंगे। एक बार आजमाइए इस चीज को, और आपकी जितनी भी सैलरी है ना उसका पहले 20% आप निकाल लीजिए कि इतना हमें सेव करना है। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे ये बताई दोस्तों कि आपने अपना गोल जो है वो लिख के दीवार पे लगा देना है। देखिएगा आपको चमत्कार कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। तीसरी चीज मैं यही कहूंगी कि दोस्तों अपना कैलकुलेशन करके रखिए कि आप मतलब कैलकुलेशन करने का मतलब कि आप बजट बनवा के रखिए। देखिए अभी मैं हाल ही में हम लोगों का कुछ है हमारे मतलब फ्रेंड्स हैं जिनकी फैमिली वगैरह सब हम साथ में मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है। तो हम लोगों ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था। बाहर जाने का मतलब कहीं घूमने पहाड़ों पे चलना है तो चलेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम हमारा हो नहीं पाया। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें जब बात हुई थी ना, तो मैंने जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने बोला कि हाँ रेडी हैं। लेकिन फिर जब मैंने घर में बात करी ना, तो मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस मंथ में हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा था। और आप लोगों को पता है पिछले मंथ में बहुत सारे फेस्टिवल थे, तो हमें फेस्टिवल देखना ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमने फिर क्या किया, इस प्रोग्राम को कैंसिल किया कि आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो चले जाओ, नहीं तो इस प्रोग्राम को कैंसिल नहीं, आप पोस्टपोन कर दो, अभी खर्च ज़्यादा है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ हमारे लिए, जब हमने बजटिंग घर में करके रखी है। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है ना कि हम अगर शर्मा जाए कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, किसके पास पैसे ही नहीं है, तो उससे आपका घर नहीं चलेगा। आपको अगर अपना घर चलाना है ना, तो आपको हर तरह से देखना है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ से बच रहा है। अच्छा बच भी रहा है, साथ के साथ आपका घर मैनेज हो रहा है, ये चीज भी आपको देखना है। जो मोस्टली जो हस्बैंड होते हैं ना ये चीज देखते हैं दोस्तों कि उनका घर कैसे चलेगा। और जो वाइफ होती है ना वो तो बहुत बेहतर तरीके से घर चलाती है, लेकिन कुछ बहनें जो है हमारी वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको ये रहता है ना कि जब पैसे आते हैं तो थोड़ा सा है शौकिया, मतलब मार्केट जाना, कहीं भी खर्च कर देना, ये सब जो होता है ना ये आगे जाके हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है दोस्तों। आगे हमें अफसोस होगा ना। देखिए अगर अभी 3 साल में आपने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं तो आपको वो पैसे देख के बहुत खुशी होगी, लेकिन उसी 3 साल में अगर पैसे ना जोड़ के आपने उन पैसों को खर्च किया होता ना, तो आपको अपने ऊपर बहुत दुख होता कि मैंने आखिर 3 साल में पाया क्या। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलती है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू।